आज हम जिस केस स्टडी की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। द आदित्य मल्होत्रा केस, एनाटॉमी ऑफ अ बिट्रेयल। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और खौफनाक क्राइम एक्सप्लेनर है जो हमें दिखाता है कि कैसे असल जिंदगी में बेहद ठंडे दिमाग से एक कत्ल की साजिश रची जाती है। फोरेंसिक टाइमलाइन और ठोस तथ्यों के जरिए चलिए इस पूरी वारदात को डीकोड करते हैं। इमेजिन कीजिए, दिल्ली के एक बेहद आलीशान होटल का कॉरिडोर। कमरा नंबर 104 से लगातार एक अजीब और तेज बदबू आ रही थी जिसने होटल स्टाफ को परेशान कर दिया था। जब कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो मास्टर चाबी का इस्तेमाल किया गया। अंदर का नज़ारा सच कहूं तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिस्तर पर एक बेजान शरीर पड़ा था और पास ही दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, धोखा। उस कमरे की खामोशी में ये एक शब्द चीख चीख कर एक भयानक दास्तान बयान कर रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कमरा नंबर 104 में ये रहस्यमय और डरावना मैसेज किसने छोड़ा और क्यों? खून से ये मैसेज लिखने के पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है? इस क्राइम सीन की भयानक सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस खौफनाक रात से पहले इस विक्टिम की जिंदगी को करीब से देखना होगा। पहला चैप्टर, प्यार और अंधा विश्वास। अगर हम पुलिस की फाइल्स देखें तो विक्टिम की प्रोफाइल एकदम नॉर्मल और सेफ लगती है। मृतक का नाम था आदित्य मल्होत्रा, उम्र 29 साल। वो दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाला एक आम प्रोफेशनल था। एक स्टेबल नौकरी, एक बहुत ही अच्छी फैमिली और सबसे अहम बात, उसका कोई भी ज्ञात दुश्मन नहीं था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चल रही हो और जिस पर कभी किसी को शक न हो। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट उसकी पर्सनल लाइफ से आता है। आदित्य पिछले 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ रिलेशनशिप में था। दोनों के बीच जल्द ही शादी होने की भी बातचीत चल रही थी। आदित्य रिया पर आंख बंद करके भरोसा करता था और सच कहूं तो उसका यही अंधा और बिना सवाल किए जाने वाला विश्वास दुर्भाग्य से उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। दूसरा चैप्टर, हत्या की वो रात। 12 जुलाई 2018। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो जो टाइमलाइन सामने आई वो हैरान करने वाली थी। शाम के वक्त ये जोड़ा खुशी खुशी मुस्कुराते हुए होटल में चेक इन करता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन रात करीब 11 बजे एक तीसरा व्यक्ति उस कमरे में दाखिल होता है, रिया का पुराना बॉयफ्रेंड विक्रम। इसके बाद देर रात एक जोरदार बहस शुरू होती है जहां आदित्य को पहली बार उस धोखे का एहसास होता है जो पिछले कई महीनों से उसके पीठ पीछे चल रहा था। देखिए, ये मर्डर अचानक गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से सिस्टेमैटिक था। पहले विक्रम आदित्य को पीछे से जकड़ लेता है ताकि वो हिल ना सके। फिर जिस इंसान पर आदित्य ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही रिया, एक तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक देती है। इसके बाद दोनों अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश करते हैं और दीवार पर खून से वो मैसेज लिखते हैं। तीसरा चैप्टर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सच्चाई। यहीं पर मॉडर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन का असली पावर सामने आता है। एक तरफ रिया की गवाही थी कि वो रात में ही जल्दी होटल छोड़कर अकेली निकल गई थी। उसने एक झूठी कहानी बनाकर जांचकर्ताओं को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के पास अकाट्य डिजिटल सबूत थे। सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैम्प्स, सेल टावर से निकली फोन लोकेशन का डेटा और उनके डिलीट किए गए चैट रिकॉर्ड्स। इन डिजिटल फुटप्रिंट्स ने उसके बुने हुए झूठ के जाल को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब पुलिस ने इन ठोस डिजिटल सबूतों के साथ दोनों को घेरा तो उनका सारा कॉन्फिडेंस एक पल में टूट गया। कोई भी मनगढ़ंत कहानी इन हार्ड फैक्ट्स के आगे नहीं टिक सकी। दोनों सस्पेक्ट्स रिया और विक्रम को अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उन्होंने आदित्य मल्होत्रा की निर्मम हत्या का अपना जुर्म आखिरकार कबूल कर ही लिया। चौथा चैप्टर, हत्या का असली मकसद। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जांच में ये साफ हो गया कि ये रिश्ता कभी प्यार का था ही नहीं, बल्कि वास्तव में ये एक सोची समझी फाइनेंशियल लूट की साजिश थी। रिया ने सिस्टमैटिक तरीके से आदित्य की संपत्ति पर अपना कंट्रोल बना लिया था। उसके बैंक खातों तक फुल एक्सेस, उसके क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल और उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर कंट्रोल। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आदित्य से जुड़ी हुई थी।
तो हुआ ये कि जब आदित्य को इस बेवफाई और धोखे का पता चला तो उसने ब्रेकअप करने की बात कही। इसके जवाब में रिया ने उसे मार डाला। ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं था दोस्तों, बल्कि रिया के जरिए अपने फाइनेंशियल मुनाफे को बचाने का एक बेहद क्रूर और प्रैक्टिकल कदम था। उसे बस इस बात का डर था कि अगर आदित्य ने रिश्ता तोड़ दिया तो उसकी वो गोल्ड माइन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और इसी लालच ने उसे एक हत्यारा बना दिया। ये पूरा केस हमें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई से रूबरू कराता है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे सबसे करीब होते हैं। ये केस स्टडी बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे अंधा विश्वास हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। आदित्य की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उस चेहरे पर भरोसा किया जो असल में एक नकाब था। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इंसान को सबसे ज़्यादा अंधा क्या बनाता है? क्या वो बारीकी से बुने हुए झूठ जो हमें बताए जाते हैं, या फिर वो कड़वे सच जिन्हें हम खुद देखने से इनकार कर देते हैं? सच्चाई अक्सर हमारी सोच से भी ज़्यादा डरावनी होती है ना? अगली बार एक और दिलचस्प केस स्टडी के साथ लौटेंगे। तब तक अवेयर रहें और सुरक्षित रहें।